ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का कराची, भारत के टारगेट पर था कराची। पाकिस्तान का सबसे मजबूत शहर है। भारतीय सेना, भारतीय नेवी ने अरब सागर में पूरी तैयारी कर ली थी। देखिए जरा तैयारी क्या थी, एक और तस्वीर तैयारी की है वो मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है भारतीय सेना की तैयारी की तस्वीरें अरब सागर की, जिसमें बाकायदा आईएनएस विक्रांत नजर आ रहा है, फाइटर्स नजर आ रहे हैं। और भारत ने इस तैयारी के जरिए यह बता दिया था कि एक इशारा मिलते ही कराची लॉक। देखिए भारत की तैयारी क्या थी, अगर पाकिस्तान सरेंडर नहीं करता तो क्या होता। यह एयरफोर्स के साथ भारत की नेवी भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में थी। भारत की दरअसल जल सेना के टारगेट पर था पाकिस्तान का कराची पोर्ट, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह और बड़ा ठिकाना है। समंदर के रास्ते पाकिस्तान के व्यापार और ताकत का यही केंद्र भी है। पाकिस्तान अगर भारत पर और हमले की हिमाकत करता तो हिंदुस्तान की नेवी कराची पर सीधे हमले की तैयारी में थी। उसने समंदर में जवान और युद्धपोतों को अलर्ट कर दिया था, आईएनएस विक्रांत, और उसमें फाइटर तैनात कर दिए गए थे जो हमले के लिए तैयार थे। भारत की खास पनडुब्बियां भी अरब सागर में उतर चुकी थी। इसके हमले के लिए बस सरकार के एक निर्देश का इंतजार था। भारत ने पाक की नेवी को कराची में लॉक कर दिया था, यानी समंदर में ऐसी तैनाती की थी कि पाक रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। वो भारत पर हमले की बजाय सिर्फ बचाव में लगा हुआ था। इस बीच भारत ने कराची के पास भोलारी में अटैक किया। इससे कराची के पास का रडार सिस्टम पहले ही तबाह हो गया था, और कराची से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर मलीर कैंट पर भी भारत ने हमला किया था। मलीर कैंट पर मिसाइल डिफेंस सेंटर, मतलब भारत ने कराची के रडार और डिफेंस तबाह कर दिए थे। इसलिए भारत अगर कराची पर सीधा हमला करता तो पाकिस्तान के लिए बचना या रोक पाना मुश्किल था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है भारतीय सेना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना भी तुरंत एक्शन में आ गई। आतंकी हमले के महज 96 घंटे के अंदर नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत, नेवी फोर्स और पनडुब्बियां उतार दी थी। हथियारों की फायरिंग के साथ हमने रणनीतियों का परीक्षण भी कर लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर कराची जैसे पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के प्लान को अंजाम दिया जा सके। वायुसेना और थल सेना के साथ भारतीय नौसेना की इसी ताकत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तानी नेवल एंड एयर यूनिट ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर जरा दिखाइए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो तस्वीर दिखाइए। ऑपरेशन सिंदूर इस मिशन का नाम रखा गया, और आपको जानकर खुशी होगी पूरा देश जिस तरह से इस मिशन के साथ जुड़ा है, पूरा देश जिस तरह से यूनाइट हुआ इस मिशन के साथ। ये हुआ है कि दरअसल कुशीनगर से जो तस्वीरें आई हैं, कुशीनगर में इस बीच जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन बच्चों का नाम सिंदूर रख दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी से पूरा देश उत्साहित है। पाक के खिलाफ इस एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबी ने लोगों के दिलों को छू लिया। अब देश में इसके प्रति लोग अपनी भावनाओं का इजहार करने लगे। देशभक्ति में लोग अपनी बेटियों के नाम सिंदूर रखने लगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 17 बच्चियों के नाम सिंदूर रखे गए।